नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है, आज हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल पे। आज का हमारा वीडियो किस पे है दोस्तों? आज हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल और जो है 7QC, ये सारी चीज़ें पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल वह प्रक्रिया है जिससे हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वह सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा करता हो एवं ग्राहक की सभी आवश्यकता को पूर्ति करता हो। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या है? क्वालिटी कंट्रोल में आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है कि नहीं, और उसके साथ साथ जो आपके ग्राहक की ज़रूरत है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती, उसको पूरा करता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आती हमारी क्वालिटी कंट्रोल पे। क्वालिटी कंट्रोल का जो है मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जो वीडियोस है ये लाइन से वीडियो हम बताएंगे क्वालिटी कंट्रोल 7QC इन सब पे। तो क्वालिटी कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी दबा दीजिए और जुड़ जाइए हमसे। तो क्वालिटी कंट्रोल का जैसे कि हमने बताया आपको कि क्वालिटी कंट्रोल में हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रोडक्शन के समय चेक कर सकते हैं और क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो क्वालिटी कंट्रोल में हम प्रोडक्ट को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? क्वालिटी कंट्रोल क्यों किया जाता है? क्वालिटी कंट्रोल में हमारा मेन जो काम होता है वो होता है कि आपके प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना, ताकि जब कस्टमर उसको यूज़ करे तो वो उसका बेस्ट निकाल पाए, उस प्रोडक्ट का बेस्ट उसको मिल पाए। तो इसके लिए हम दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रोडक्ट में जो भी कमियां हैं उसे या तो खत्म करें या दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि ग्राहक को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त हो। तो जो भी, जैसे कि मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट में आपको लग रहा है थोड़ी खामियां हैं, थोड़ी जो है उसमें कमियां हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? क्वालिटी कंट्रोल का सहारा लेते हैं। इस क्वालिटी कंट्रोल में हम उन चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनको सही कर लेते हैं, ताकि जब वो आपका प्रोडक्ट जो है किसी ग्राहक के पास जा रहा है, आपके किसी कस्टमर के पास जा रहा है, तो वो उसका बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट प्राप्त हो सके। क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक भाग है। जो क्वालिटी कंट्रोल है आपका, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का भाग होता है, जो QMS कहते हैं इसको, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS। तो क्वालिटी कंट्रोल आपका क्या है? इस QMS के अंदर ही आता है आपका। तो इसके आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ चीजें। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने आपको 5S बता रहा था जब, तो 5S का पिछला वीडियो है, जरूर देखिएगा आप लोग। तो 5S में मैंने बताया क्यों करते हैं, क्या चीजें होती। उसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल क्यों करते हैं, इसमें जैसे पहला पॉइंट कह रहा है प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए ज्यादा उपयोगी बनाकर, जैसे प्रोडक्ट लंबे समय तक चले, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए उपयोगी साबित हो, प्रोडक्ट से ग्राहक पूरी तरह संतुष्ट हो। तो ये क्या है? प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए ज्यादा उपयोगी बनाना, कि कस्टमर के लिए प्रोडक्ट जो है आपका लंबे समय तक चले। जैसे कि आप कोई मोबाइल फोन लेते हो तो मोबाइल फोन की लाइफ होनी चाहिए लंबे समय के लिए, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट ना हो, मोबाइल फोन बहुत बढ़िया चले, प्रोडक्ट कस्टमर के लिए उपयोगी हो, जिस उपयोग के लिए आप ले रहे हो वो सारे उपयोग उससे हो पाए। तो ये जो है इससे ग्राहक क्या है? पूरी तरह संतुष्ट हो। डिफेक्ट प्रोडक्ट के कारण जो हानि हो रही उसे कम करके कंपनी की लागत को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्राहकों को प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कम लागत में एक बहुत ही अच्छा गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट, मतलब कम पैसों में कम लागत में एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट डिलीवर किया जा सकता है। कंपनी की इनकम और रेपुटेशन को बढ़ाना, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी ना आए। जब क्या होता है, जब थोड़ा बहुत प्रोडक्शन किया जाता है तो आप क्वालिटी पे लगातार नजर रख पाते हो, लेकिन जब वहीं पे बल्क प्रोडक्शन करते हो, बड़ा प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे ये दिक्कत आती है। तो इसमें क्या होता है, जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी ना आए, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल होता है आपका, जो कि हर तरह से क्वालिटी को कंट्रोल करता है। निर्माण के दौरान प्रोडक्ट में कोई भी व्यर्थ बदलाव ना हो, जैसे मटेरियल से संबंधित, प्रक्रिया से संबंधित, पैकिंग से संबंधित, गुणवत्ता से संबंधित। मतलब कि जब प्रोडक्ट आपका निर्माण हो रहा है, निर्माण मतलब बन रहा है, तो उस दौरान जो है कोई व्यर्थ बदलाव ना हो, मतलब जो बदलाव जरूरी है उन्हीं बदलाव को करिए, कोई व्यर्थ बदलाव करने मतलब एक्स्ट्रा कोई चेंजेस उसमें मत करिए। बस ये चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल।
अब जो क्वालिटी कंट्रोल है आपका, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके फायदे क्या हैं। जैसे यह प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी में सुधार लाता है। क्वालिटी कंट्रोल से आप क्या करते हो, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो निखर के आती है, एक सबसे अच्छी क्वालिटी आप वहां पे प्रदान कर पाते हो। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे हम व्यापार में ज्यादा फायदा होता है। क्वालिटी कंट्रोल से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन हायर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मार्केट में होगा तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड होगी तो उसकी सेल ज्यादा होगी, तो इससे आपको व्यापार में ज्यादा फायदा होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस आप कर पाओगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सुधार लाता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो उस दौरान जो है आप एक अच्छा कार्य कर पाते हो, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर देता है, जो आपकी लागत लगती है सामान बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में, उसको जो है कंट्रोल करता है, कम करता है, प्रोडक्ट को बनाने की लागत को कम कर देता है, जिससे कस्टमर को कम दामों में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या होता है, जब कम पैसों में अच्छा सामान मिलता है तो कस्टमर भी खुश होता है और आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होता है। नेक्स्ट है समय पर कस्टमर को प्रोडक्ट उपलब्ध हो जाता है। जब ये सारे क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं तो क्या है, आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट अपना टाइम पे पा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, हमारे समय की भी बचत होती है। क्वालिटी कंट्रोल बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए सहायक करता है। ये कुछ पॉइंट है, बड़े आसान पॉइंट है, आप पढ़ के भी समझ गए होंगे, और जो है मैंने आप लोगों के लिए पढ़ दिया, जो चीजें समझाने वाली होती वो मैं समझा देता हूं आपको। यहां पे स्टेप टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना, लागू करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए नीति पॉलिसी तैयार करना। एक क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक पॉलिसीज अपनी कंपनी की, आपकी एक पॉलिसी हो कि इस क्वालिटी स्टैंडर्ड पे मैं इसको मेंटेन करके चलूंगा। नेक्स्ट है ग्राहकों की पसंद, लागत और लाभ के आधार पर स्टैंडर्ड सेट करना। जैसे ग्राहक को क्या पसंद है, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो जो ग्राहक को नहीं पसंद आ रहा है तो वो प्रोडक्ट व्यर्थ हो जाता है। आप समझिए ग्राहक की क्या पसंद है, क्या लागत आपकी लग रही है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इन सब चीजों पे एक स्टैंडर्ड सेट करिए। उसके बाद प्रोडक्ट को जांचने के लिए एक प्रक्रिया का निर्धारण करना, मतलब कि प्रोडक्ट की भी चेकिंग होनी चाहिए बीच बीच में। जैसे मैं मोबाइल फोन की बात कर रहा, किसी कंपनी ने मोबाइल फोन बनाया तो उसकी टेस्टिंग लगातार होनी चाहिए कि जो फंक्शंस हैं आपके वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से लगातार आप जांच करिए, एक प्रक्रिया का निर्धारण करिए। स्टैंडर्ड के अनुसार सुधार के कार्य और जरूरी बदलाव करिए। जैसे कि स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लग रहा है कि कोई बदलाव कर सकते हैं, कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर एक पॉलिसी निर्धारित कर सकते हैं। डिफेक्ट प्रोडक्ट का क्या करना है, इसके लिए एक प्रोसेस बनाइए। मतलब कोई प्रोडक्ट जो है आपका डिफेक्ट हो गया है, खराब हो गया, तो उसका क्या करना है, उसको कैसे डिस्पोज करना है कि वापस जो है उसको जो है रिफरिश करना, ये सारी चीजें आपको, इसके लिए एक प्रोसेस बनाइए। उन्हें फिर से काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल से संबंधित समस्याओं पर चर्चा एवं उन्हें कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए प्रक्रिया का निर्माण करना। कंपनी के अंदर एवं बाहर क्वालिटी की जागरूकता को बनाना। आपकी कंपनी है, उसके अंदर आप सिखाइए सबको क्वालिटी का क्या कैसे करना है, क्या सिस्टम है, क्या उसका मानक है, क्या स्टैंडर्ड आपने सेट किया है। ये सारी बातें आप अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको बताइए, अंदर बाहर ये सारी चीजें सबको पता होनी चाहिए। अच्छे विक्रेता वेंडर रिलेशन के प्रक्रियाओं को बनाना, जो भी आपका वेंडर है उससे जो है अच्छे रिलेशंस डेवलप करना ताकि आपका सामान अच्छे से अच्छा रह सके। नेक्स्ट है दोस्तों, अब क्वालिटी कंट्रोल के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ चार्ट्स होते हैं जिन पे जो है क्वालिटी कंट्रोल हमारा चलता है। उस सिलसिले में बात करेंगे। परेटो चार्ट, हम सभी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उन्हें जरूरत के अनुसार अलग अलग भागों में बांटना पड़ता है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है उसे पहले, बाकी सभी प्रॉब्लम्स को बाद में सॉल्व करते हैं। मतलब कि इस चार्ट में क्या है कि जो प्रॉब्लम हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा आ रही है और उसको तुरंत सॉल्व करना है। जो चीजें तुरंत करना है, स्टैंड करना है, उसको हम पहले करते हैं, बाकी चीजों को थोड़ा बाद में करते हैं। इसे वाइफ्रेडो पेरेटो ने बनाया था। इस मतलब जो ये चार्ट है इसे विल्फ्रेडो पेरेटो ने बनाया था, इसीलिए इसको परेटो चार्ट कहा जाता है। यह एक सिंपल डायग्राम होता है, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ की मदद से बनाया जाता है। इसमें चार्ट के दोनों तरफ एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम, डिफेक्ट्स या अन्य पैरामीटर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे कि इस तरीके से
आपका एक्सिस होता है, आपको पता होगा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसी में क्या होता है कि इसमें चार्ट दोनों तरफ एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, जिसमें हम प्रॉब्लम, डिफेक्ट या अन पैरामीटर को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे घटते हुए क्रम में कि जो है प्रॉब्लम्स क्या थी, एक तरफ हम प्रॉब्लम लिख लेते हैं, एक तरफ डिफेक्ट लिख लेते हैं। तो उससे हमको पता चल जाता है, इस तरह से ग्राफ बन जाते हैं, ग्राफ अलग अलग तरीके से कि इस समय जो है ये डिफेक्ट के कारण जो है ये प्रॉब्लम जो है आई, या इसके कारण जो है ये दिक्कत आई। तो इस तरीके से एक क्रम में एक ग्राफ बन जाता है दोस्तों। आगे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका चेक शीट। सबसे पहले क्या होता है इंपॉर्टेंट, चेक शीट। चेक शीट क्या है? चेक शीट एक प्रकार की मैनुअल शीट होती है। इसका उपयोग हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें हम रियल टाइम डेटा, रियल लोकेशन पर जहां पर डेटा जनरेट हो रहा है वहां पर जाकर डेटा को कलेक्ट करते हैं। इससे जो डेटा हमें मिलता है उसका उपयोग हम हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने में भी करते हैं। तो ये आपका जो है चेक शीट है, ये आपकी जो शीट है ये चेक शीट है। इसमें क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा नेम ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर का नाम, जैसे मैंने लिख लिया XYZ ऑपरेटर का नेम है। लोकेशन जो है वो कहाँ पे उसका लोकेशन है, डेट कितनी है, सेक्शन कौन सा है उसका, इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे डिफेक्ट आ गया, बॉटल्स ब्रोकन, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो मंडे को जब कितनी बॉटल्स ब्रोकन पाई गई, जैसे मान लीजिए ये बंदा आपका जो आदमी है ये क्वालिटी का आदमी है, ये चेक करता है, तो ये चेक करेगा लाइन पे जाके कि बॉटल्स कितनी, जैसे उसने 2 बोतल जो है मंडे को उसने ब्रोकन पाया तो उसने 2 यहाँ सेट कर दिया। ट्यूसडे को उसको ब्रोकन बोतल नहीं मिली तो ये खाली, फिर फ्राइडे को 3 मिली। तो टोटल इस हफ्ते जो है मंडे से फ्राइडे के बीच में वो कितनी बोटल्स ब्रोकन पाया, 5 बॉटल्स उसकी ब्रोकन थी। कैप कितनी बोतल का लूज था वो यहाँ पे है। मिसिंग लेबल, डर्ट कितनी गंदी थी, रॉन्ग ऑर्डर कितना आया, डैमेज वाइल पैकेजिंग। तो इस तरीके से एक अच्छी शीट बन के तैयार होती। आप लोग भी अगर मान लीजिए किसी भी फील्ड में हो, जैसे मान लो प्रोसेस फील्ड में हो, तो वहाँ पे भी आपको एक डेटा शीट मिलती है जिसमें पूरे दिन का आप डेटा लिखते हो, कितने करेक्ट पार्ट थे, कितने इनकरेक्ट पार्ट थे, डिफेक्टेड पार्ट आए आपके, किस किस कारण की वजह से डिफेक्ट हुआ, श्रिंकेज की वजह से इतने पार्ट डिफेक्ट हुए या इसकी वजह से। तो ये सारे डेटा जो है आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपका क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है। इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के उत्पन्न होने के जो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं उसका पता लगाते हैं और फिर इसकी हेल्प से मुख्य कारण का पता लगाते हैं। मतलब इससे हम किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी आपकी समस्या उत्पन्न होती है या होने वाली है, तो उसके जो पॉसिबल रीजन है, पॉसिबल मतलब ये अगर प्रॉब्लम आई तो ये प्रॉब्लम क्यों आई, उसका पता लगाते हैं और फिर इसके हेल्प से, उसी की मदद से हम उसका मेन कारण पता लगा लेते हैं, मतलब मेजर किस वजह से वो फॉल्ट आया। इसे हम कॉज और इफेक्ट के बीच में संबंध को देखते हैं। इसे इशिकावा डायग्राम और फिश बोन डायग्राम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, जब हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम को भी इशिकावा और फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। इसके 2 और नाम है, इशिकावा और फिश बोन। ये थोड़ा फिश की तरह से शेप में होता है इस डायग्राम को जब बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम फिश बोन डायग्राम इसको हम कहते हैं। इसमें देखिए ये जैसे एक इफेक्ट है, ये एक इफेक्ट दिया गया। इफेक्ट में किस वजह से आ सकता है, मटेरियल की वजह से आया है कि मशीन की वजह से आया, कि मेजरमेंट के कारण आया, कौन सा मेथड इसमें है, मैन पावर क्या, ये मतलब ये सारी चीजें आपको इस डायग्राम में, पर्टिकुलर फिश बोन डायग्राम से आपको पता चल जाता है कि कोई भी इफेक्ट आ रहा है तो वो जो है मतलब आप उससे पॉसिबल रीजन पता कर सकते हैं कि मटेरियल कितना था, क्या दिक्कत है, मशीन में क्या इशू है, या मेजरमेंट में कोई इशू तो नहीं है, मैन की वजह से ये दिक्कत तो नहीं आई, या किसी और मेथड से तो दिक्कत नहीं आई। ये सारी चीजें आप इस डायग्राम से इजीली पता लगा सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका स्कैटर डायग्राम। स्कैटरिंग कहते हैं जिसको, जैसे कि लाइट की स्कैटरिंग होती है उसी तरीके से एक डायग्राम है ये स्कैटर डायग्राम क्वालिटी कंट्रोल में। यह एक ग्राफिकल टूल है, या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच के संबंध को दिखाता है। इसमें किसी प्रॉब्लम के डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और फिर स्कैटर चार्ट बनाया जाता है। इस तरीके से स्कैटर एक चार्ट बनाया जाता है जब कोई प्रॉब्लम आती है, और इन दोनों वेरिएबल्स में क्या और किस तरह का संबंध है, इसे डॉक्टर कोरू इशिकावा ने, इसको भी डॉक्टर कोरू इशिकावा ने बनाया था इस डायग्राम को। ये स्कैटर डायग्राम है दोस्तों आपका। 2 एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो इसमें एक्स एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पीड दिया गया है, डिपेंडेंट एक्सीडेंट, ये एक मतलब एक्सीडेंट और स्पीड से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए एक बाइक चला रहे हो आप, तो
स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है, देखिए एक्सीडेंट की मात्रा भी बढ़ती जाती है इसमें। जैसे यहाँ पे देखिए स्पीड कम थी तो 2-3 एक्सीडेंट हुए, यहाँ पे थोड़ी स्पीड बढ़ी, थोड़ा ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। ये देखिए आप ऐसे करके आप देख सकते हैं एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरीके से ये डायग्राम होता है, स्कैटर डायग्राम। इसमें हमको पता चलता है कि किस कारण से क्या डिफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम या टूल किसी टाइम इंटरवल में लिए गया न्यूमेरिकल डेटा का बार ग्राफ। हिस्टोग्राम जो है दोस्तों आपने स्कूल कॉलेज हर जगह पे देखा होगा। हिस्टोग्राम जो होता है ये बार ग्राफ की तरीके से होता है, जिसमें न्यूमेरिकल डेटा को हम लेते हैं और इसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, साथ ही प्रोसेस के लिए डेटा को समराइज करने में मदद करता है, और यदि प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसे समझने में हमारी मदद करता है। हिस्टोग्राम जैसे कि एक आसान तरीके से बताता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए 2 एक्सिस यहाँ पे भी हैं, ये वाई एक्सिस में नंबर आप स्टूडेंट्स हमने लिख दिया, एक्स एक्सिस में कितने परसेंटेज स्कोर हुआ। तो जैसे कि ये तीन स्टूडेंट हैं तो ये 0 से 30% तक नंबर पाए एक क्लास में। ये 8 है तो मतलब 8 स्टूडेंट्स 31 से 40% पाए। यहाँ पे देखिए 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट 41 से 50% पाए। तो इस तरीके से आप एक ग्राफ बना लेते हो। जैसे आप इंडस्ट्री में हो तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि कितना मैन है इस मशीन पे, या एक मशीन है तो ये कितना डिफेक्ट आता है, इस मशीन पे कितने डिफेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक हिस्टोग्राम टाइप का आप ग्राफ बना लेते हो। ये सारी चीजें दोस्तों आपको क्वालिटी कंट्रोल करने में बेहद मदद करती है। ये सारे ग्राफ को जानना बहुत जरूरी है, आपकी लाइफ में जरूर काम आएगा, कहीं ना कहीं इसको जरूर देखोगे। ग्राफ और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का ये होता है, इसके द्वारा हम किसी भी प्रक्रिया के सीक्वेंस को समझने में आसानी होती है, या किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल डेटा के रूप में दिखाता है। इसमें कई तरह के सिंबल होते हैं जो कि अलग अलग प्रोसेस को दिखाते हैं, जो कि एक एरो से कनेक्ट होता है। ये देखिए एरो से कनेक्ट है। जैसे कि इसमें देखिए क्लोथ्स ऑर्डरिंग सिस्टम है, तो क्लोथ स्टोर है, आपका कस्टमर है, सेल्स मैनेजर है, क्लोथ सप्लायर है। अब जैसे क्लोथ ऑर्डरिंग सिस्टम में रिसिप्ट दी जाती है, जब ऑर्डर करते हो तो कस्टमर पहले ऑर्डर करता है तो उसको क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलती है। और यहाँ पे क्लोथ का ऑर्डर होता है, ऑर्डर कहाँ से होता है, क्लोथ स्टोर से होता है। जैसे मान लीजिए एक आपने कोई आपकी जो है ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे कि मान लीजिए ये मिंत्रा है, एग्जाम्पल के तौर पे मिंत्रा है, कपड़े उपड़े खरीद रहे हो आप, तो यहाँ आप कस्टमर हो। आप क्या करते हो, कस्टमर ऑर्डर करता है, आप ऑर्डर करते हो तो आप कहाँ से ऑर्डर करते हो, मिंत्रा के प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करते हो। मिंत्रा आपको कहाँ से देता है, क्लोथ स्टोर से देता है, जो स्टोर वहाँ पे होंगे। और उसके साथ साथ आपको एक रसीद मिल जाती है, आपकी रिसिप्ट मिल जाती है। फिर ये जो है यहाँ पे सेल्स मैनेजर होते हैं, क्लोथ सप्लायर होते हैं, ये सारे एक चेन होती है। तो ये फ्लो डायग्राम में आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो ये होता है आपका फ्लो चार्ट। अब कंट्रोल चार्ट होता है। कंट्रोल चार्ट इस तरीके से बनता है, मैं आपको सारे चार्ट दिखा रहा हूं कि सारे चार्ट कैसे होते हैं, क्योंकि कोई आपको समझाता नहीं है, चार्ट वगैरह आप समझ नहीं पाते हो, तो इसकी वजह से क्वालिटी कंट्रोल को समझने में दिक्कत होती है। क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हर चार्ट को समझना जरूरी होता है। तो एक कंट्रोल चार्ट प्रोसेस में हो रहा है वेरिएशन को दिखाते हैं, उसमें कितना उतार चढ़ाव हो रहा है और इसके पीछे क्या क्या कारण है। इसमें LCL और UCL कंट्रोल की लिमिट्स होती हैं, और नो एक्शन जोन, वार्निंग जोन, एक्शन जोन, ये सारी चीजें होती। तो ये कंट्रोल चार्ट है, आपका दिखा रहा है कि इसमें जो है क्या क्या वार्निंग है, एक्शन है, और जो है ये सारी चीजें आपको इस कंट्रोल चार्ट के द्वारा जो है आपको पता चल जाता है। जैसे कि लिमिट्स होती है, जैसे कि मान लीजिए ये एक लाइन है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। कि अपर लिमिट से कोई, जैसे मान लीजिए आपका कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर आप रखते हो कि ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। जब जब अपर लिमिट को क्रॉस कर रहा है, जैसे ये देखिए ये दोनों जगह पे क्या है, अपर लिमिट को क्रॉस किया, यहाँ पे लोअर लिमिट को क्रॉस किया, तो आपको डेटा मिल जाता है कि ये यहाँ इस पॉइंट पे हमारे टेम्परेचर को अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे क्रॉस किया गया। तो ये दोस्तों टॉपिक्स थे हमारे, यहाँ पे समाप्त करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा यहाँ पे जो है खत्म होगा। जो है इसके बारे में और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल का हमारा आप जो है कोर्स, उसको भी एनरोल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन प्लास्टोटेक पे जाके। और जो भी दिक्कतें हो, कोई समस्या हो, हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।